ये क्वेश्चन है, इसके अंदर यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट है, मतलब कुछ कुछ दे रखा है इन्फॉर्मेशन। क्वेश्चन है ये कि जो क्वेश्चन है इसके अंदर क्या है कि एक स्क्वायर प्लेट है वो रोटेट कर रहा है इस एक्सिस के अबाउट, और वहीं उसको अगर हम इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करते हैं तो अगर इसमें टी टाइम लग रहा है रुकने के लिए तो इसमें कितना लगेगा, इस टाइप से पूछ रखा है। तो देखो भाई, इसके अंदर हम करेंगे यूनिटरी मेथड कि ये जो बड़ी डिस्क है ना ये वाली, इसके चार हिस्से करेंगे तो इस जैसा ही कुछ फॉर्मेट बनेगा। तो अगर इसके ऊपर टाउ लग रहा है तो इसके ऊपर टाउ बाई टू लग रहा है। कैसे निकाला हमने, लगाना इससे। ये देखो टाउ प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्शन तो होगा ही होगा, ये तो हमें पता है, मतलब यूनिटरी मेथड की अप्रोच है। वैसे लगाने को हम लगा सकते हैं लेकिन उसमें हम बहुत ज़्यादा एमएससी पीएचडी लेवल की फिजिक्स यूज़ करेंगे जो हमें आती नहीं है। हमें क्या आता है, हमें आती है यूनिटरी मेथड। तो हमें ये पता है कि जो टाउ है वो प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्शन तो आएगा ही आएगा, क्योंकि फ्रिक्शन से ही रुक रही है ये। तो ये रुक रही है फ्रिक्शन से, तो सेम ही जगह पे ये भी चल रही है, तो ये भी फ्रिक्शन से रुक रही होगी। तो फ्रिक्शन म्यू एम जी आ गया। अब ये जो म्यू एम जी ने फोर्स होता है, हमें टॉर्क निकालना है, तो इनटू क्या करें कि टॉर्क की डायमेंशन मैच हो जाए, इनटू एल ही करेंगे, क्योंकि एल ही ऐसी चीज़ है जो इन दोनों के अंदर अलग अलग है, या इसके अंदर करेक्टरिस्टिक है। तो इसका करेक्टरिस्टिक क्या है, इसका मास और इसकी लेंथ। और एम जी क्या है, म्यू एम जी क्या है, फोर्स फ्रिक्शन की वजह से। तो ऐसे ऐसे करके हमने ये रिलेशन निकाले। ये रिलेशन ही मेन मुद्दा है इस क्वेश्चन का। तो ये क्वेश्चन आ गया, प्रोपोर्शनलिटी आ गई, तो इसको सी से लिख देंगे या कोई कांस्टेंट जोड़ देंगे के, तो उसके हिसाब से हमने निकाल लिया। तो एक जोड़ने के बाद तो क्या हुआ कि भाई देखो भाई, ये जो छोटा पार्ट है इस बड़ी के चार हिस्से कर दिए मैंने, ठीक है। इमेजिन करो इसके चार हिस्से कर दिए तो ऐसा लगेगा। तो ये क्या है, आ रहा रुक जा, ये क्या है एम बाई फोर, ये कितना है एल बाई टू। तो इसके अंदर वही था कि हमने ये रिलेशन निकाल लिया। तो ये एम एल बाई फोर है, इसके चार हिस्से के, तो मास आधा हो गया, लेंथ नहीं, मास वन बाई फोर हो गया, लेंथ वन बाई टू आ गई, तो टाउ बाई एट आ गया। मतलब इस रिलेशन से ये एम और एल का रिलेशन है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका अगर टाउ है तो इसका टाउ बाई एट आएगा इस छोटे पार्ट का, और इसका टाउ है तो ऐसा चार है तो इंटू चार कर दिया तो टाउ बाई टू आ गया। तो इसकी टॉर्क टाउ बाई टू, इसकी टॉर्क टाउ, ठीक है। और हमारा जो टाउ है, टाउ इक्वल टू आई एल्फा आएगा। इसका आई कितना होता है, आई जो होता है स्क्वायर प्लेट का होता है एम एल स्क्वायर बाई सिक्स अबाउट सेंटर ऑफ मास, और टू बाई थ्री एम एल स्क्वायर बाई, हाँ ये होता है उसके उसके कॉर्नर वर्टेक्स के अबाउट। तो इससे हम क्या निकाल लेंगे कि एक में टाउ इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई सिक्स, नहीं, हाँ, टाउ बाई टू इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई सिक्स ये, और एक केस में टाउ इक्वल टू एम एल स्क्वायर फोर बाई सिक्स एल्फा। ऐसे ऐसे हमने रिलेशन निकाल लिया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, रेसो लेंगे, तो और ये एल्फा डैश है तो एल्फा अपॉन एल्फा डैश इक्वल टू टू आ गया, ठीक है। तो हमें ये पता है ओमेगा इक्वल टू एल्फा टी आएगा यहाँ पे, मतलब न्यूटन की इक्वेशन से। तो जो टाइम पीरियड है वो वन बाई अल्फ़ा के प्रोपोर्शनल आएगा। तो अल्फ़ा के रेशो टू है तो टाइम का वन बाई टू आएगा। तो अगर इसका टी वन था तो इसका टी वन बाई टू, यानी ऑप्शन ए हमारा आंसर।